मूवी की शुरुआत बिल और उसकी वाइफ एलिस से होती है। दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पार्टी में डांस के दौरान उनकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जो कि पियानो बजा रहा है। एलिस अपने हस्बैंड को कहती है, क्या तुम इसे जानते हो? वो जवाब में कहता है, इसका नाम निक है, ये मेरे साथ मेडिकल स्कूल में पढ़ता था। वो कहती है, क्या ये भी तुम्हारी तरह डॉक्टर है? तब वो कहता है, नहीं, इसने स्टडी छोड़ दी थी, इससे ये डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं होगा। एलिस अकेली खड़ी बोर हो रही होती है क्योंकि वो पार्टी में किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो इसकी ड्रिंक पी लेता है क्योंकि वो इस पर पहली नजर में अपना दिल हार बैठा था और इसको डांस की ऑफर करता है जो वो कबूल कर लेती है। डांस के दौरान ये उस आदमी को बताती है कि मैं मैरिड हूँ, इससे मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करो। मगर वो शख्स इसको बहकाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है जिस पर वो बहुत हंसती है। असल में एलिस को इसके मुंह से अपनी तारीफ सुनने का मजा आ रहा है। बिल निक से मिलता है। हाय हेलो के बाद वो इसे बताता है कि मैं म्यूजिशियन हूँ और इसी तरह पार्टीज में पियानो बजाता हूँ। बिल ड्रिंक लेने जाता है तो वहाँ उसे 2 गर्ल्स मिलती हैं जिनके साथ वो फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है। इसी दौरान एलिस उसे देख लेती है। तभी एक शख्स आकर बिल को ले जाता है कि आपको विक्टर ने बुलाया है। दरअसल विक्टर बिल का दोस्त है। वो जब उसके रूम में जाता है वहाँ डोमिनो नामी लड़की बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी होती है। वो बिल को कहता है कि हम दोनों बिस्तर तोड़ रहे थे, तभी अचानक से इसे कुछ हो गया। अब ये मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही। वो इसका चेकअप करता है तो वो थोड़ी देर के लिए होश में आती है। इसके बाद फिर गहरी नींद सो जाती है। बिल विक्टर को कहता है कि ये ड्रग का इस्तेमाल करती है, आपको इसका ध्यान रखना होगा क्योंकि अगर ये मजीद ड्रग लेगी तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोमिनो विक्टर की सिर्फ गर्लफ्रेंड है और इस बात को भी इसने सबसे छुपा रखा है। विक्टर इसे कहता है ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। बदले में वो इसे ओके बोल देता है। एलिस को वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हारी गुफा को भरना चाहता हूँ। इस पर वो इसे कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं मैरिड हूँ। फिर वो जाते जाते इस शख्स को फ्लाइंग किस देती है। घर पहुँचकर दोनों खूब बिस्तर गर्म करते हैं मगर एलिस बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रही। आखिर वो खुश क्यों नहीं है? क्या वो किसी और को पसंद करती है? ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सुबह में बिल हॉस्पिटल जाता है और अपने पेशेंट्स को चेक करता है। वहाँ बहुत सारी ऐसी विमेन आती हैं जिन्हें उसे बिना कपड़ों के चेकअप करना पड़ता है। घर आकर वो अपनी वाइफ के साथ खपाखप कर रहा होता है कि तभी वो इसे कहती है, पार्टी में तुम जिन लड़कियों के साथ थे क्या तुमने उनकी गुफा को भी भरा था? इस पर वो चौंक जाता है और कहता है बिल्कुल नहीं। साथ में वो भी इससे सवाल करता है कि तुम भी उस आदमी के साथ थी। इस बात पर एलिस को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम मर्द जो मर्जी करो मगर हम किसी से बात भी कर लें तो तुम लोगों को प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तुम हर रोज बिना कपड़ों वाली लड़कियों का चेकअप करते हो, मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा। बिल से कहता है तुम इस बात को लेके मुझ पर शक नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा काम है और मेरे साथ वहाँ एक नर्स भी मौजूद होती है। बदले में इससे अपने पहले प्यार के बारे में बताती है। वो मजीद कहती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरी रात गुफ्तगू किया था, हमने अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में प्लानिंग भी की थी मगर सुबह होते ही वो मुझे छोड़कर चला गया जिस पर मैं टूट चुकी थी और मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। ये सब सुनकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई है। तभी से पता चलता है कि इसके पेशेंट सैंड्रा की डेथ हो गई है। वो उनके घर जाता है और इसकी डॉटर को तसल्ली देता है मगर डॉटर इसे किस करने शुरू कर देती है और कहती है मेरा फियांसे मुझे इंग्लैंड लेकर जाना चाहता है मगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल बिल सैंड्रा का डॉक्टर है, इससे इस खान के घर आना जाना रहता है। तभी से उसकी डॉटर से प्यार करने लग गई। वो इसे मना करते हुए कहता है तुम अभी एक सदमे से गुजरी हो इसलिए तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। इसी दौरान वहाँ उस लड़की का फियांसे आ जाता है तो बिल वहाँ से चला जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है कि उसे मैंडी नामी लड़की मिलती है। वो इसे कहती है तुम मेरे साथ होटल चलो, वहाँ मैं तुम्हें मजे करवाऊंगी, बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। बिल इसके साथ होटल चला जाता है। रूम में पहुँचते ही दोनों किस करते हैं। इस वक्त एलिस की कॉल आ जाती है। वो इससे पूछती है कि घर कब आओगे।
जवाब में वो झूठ बोल देता है कि मैं अभी बिजी हूँ इसलिए लेट हो जाऊंगा। फिर वो मैंडी की गुफा भरे बिना ही उससे पैसे देकर चला जाता है। असल में बिल को ये ख्याल बार बार सता रहा है कि उसकी वाइफ पहले भी किसी आदमी के साथ हैंकी पैंकी कर चुकी है। वो अपने जहन में खुद ही इमेजिन किए जा रहा है कि दोनों ने कैसे रोमांस किया होगा। वहाँ से निकलकर वो चाह रहा होता है कि उसे निक की पिक्चर दिखाई देती है। वो उसी बार में चला जाता है जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस के बाद निक इसके पास आता है और दोनों बातें करते हैं। बिल उसे बताता है कि मैं मैरिड हूँ और मेरी एक 7 साल की डॉटर भी है। बदले में वो भी कहता है कि मैं भी मैरिड हूँ। अचानक से निक को कॉल आती है, तब वो एक एड्रेस लिखता है। ये देखकर बिल उसे कहता है मुझे पता है ये एड्रेस नहीं बल्कि पासवर्ड है, तो बताओ ये किस चीज का पासवर्ड है। जवाब में वो कहता है कि तुम इन सबसे दूर रहो, मगर फिर इसके मजबूर करने पर वो बताता है कि ये जगह यहाँ से बहुत दूर है, शायद कोई विलेज है जहाँ लोग जाकर अपने छोटे चेतन की आग को बुझाते हैं। मगर वो साथ में मास्क भी पहनते हैं जिससे वहाँ पर मौजूद लोग आपको नहीं पहचान सकते। मगर मैं वहाँ परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बिल कहता है मैं वहाँ जाऊँगा, उससे पहले मैं अपने लिए मास्क और कॉस्ट्यूम खरीद लूंगा। वो एक शॉप पर जाता है। शॉप ओनर कहता है मैं रात को अपनी शॉप नहीं खोलता। बदले में बिल उसे $200 की ऑफर करता है, जिस पर वो मान जाता है। वो ओनर को कहता है मुझे ब्लैक कलर का मास्क और कॉस्ट्यूम चाहिए। वो अभी से चीजें दे ही रहा होता है कि तभी दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। शॉप ओनर जब जाकर देखता है तो 2 आदमी उसकी डॉटर के साथ गपागप कर रहे होते हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबको मारने लगता है। तभी डॉटर आकर बिल को पीछे से हक करती है, जिस पर उसे अजीब लगता है। बाद में वो अपनी चीजें लेकर यहाँ से सीधा विलेज चला जाता है। वो मिरेकल हाउस में पहुंचकर देखता है कि सबने मास्क पहन रखे हैं। असल में लोगों को लगता है कि इस घर में मौत से होते हैं, इसलिए लोग इस घर को मिरेकल हाउस कहते हैं। वो देखता है कि एक आदमी कुछ लोगों पर कोई मंत्र पढ़ रहा है और फिर जब वो सब अपने कपड़े उतारते हैं तब हमें पता चलता है कि ये आदमी नहीं बल्कि लड़कियां हैं। सारी लड़कियां एक एक करके मैंस के साथ ऊपर वाले कमरों में जाकर बिस्तर गर्म करने लग जाती हैं। बिल को भी एक लड़की ऊपर लेकर जाती है, मगर वो इसे कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे यहाँ से चले जाओ। तभी उस लड़की को एक शख्स आकर ले जाता है। बिल जब हॉल में पहुँचता है वहाँ हर कोई बिना कपड़ों के घूम रहा होता है। कुछ लोग आपस में हैंकी पैंकी कर रहे होते हैं और कुछ सिर्फ बैठकर उनको देख रहे हैं। इसी दौरान एक लड़की आकर इसे कहती है तुम मेरे साथ अलग रूम में चलो, मैं वहाँ तुम्हारे शेरों की आग को ठंडा करूंगी। वो इसके साथ जाने लगता है कि फिर से पहली वाली लड़की आकर बिल को ले जाती है। वो इसे कहती है तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है, अभी भी वक्त है यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो जवाब में कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, मगर लड़की मना कर देती है। वो कहती है अगर मैं भी तुम्हारे साथ गई तो वो लोग मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी जहन्नुम बना देंगे। वो इस लड़की को देखना चाहता है मगर वो इसे मना कर देती है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आकर बिल को ले जाता है। लीडर इससे पासवर्ड पूछता है तो वो बता देता है। लीडर कहता है ये पासवर्ड तो बाहर से आने वाले लोगों के लिए है, इस मिरेकल हाउस का पासवर्ड बताओ। वो इनसे कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तो वो पासवर्ड नहीं पता। लीडर इसे कहता है कि अपना मास्क उतारो। जब वो मास्क उतार देता है तो मजीद कहता है अब सबके सामने अपने कपड़े उतारो, मगर इस दफा बिल मना कर देता है। लीडर कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो कपड़े उतारो। बिल अभी सोच ही रहा है कि इसी वक्त ऊपर से वही लड़की कहती है कि इस लड़के को जाने दो, मैं इसके हिस्से की सजा काटूंगी। लीडर उसे कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। जवाब में वो लड़की हाँ कहती है। इस पर लीडर बिल से कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुमने हमारे इस घर के बारे में किसी को एक लफ्ज भी बताया तो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल वहाँ से चला जाता है, मगर उसके जहन में अभी भी वही लड़की घूम रही है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो घर जाता है तो एलिस ख्वाब की वजह से डरकर उठ जाती है। बिल के पूछने पे वो बताती है कि मैं एक ऐसी जगह पर थी जहाँ सारे लोग बिना कपड़ों के घूम रहे थे, वहाँ बहुत से लोग मेरी गुफा को भी भरते हैं। ये कहकर वो बुरे तरीके से रोने लग जाती है। ये सुनकर वो और भी डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये एक इशारा है कि अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बताया वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो इसे दिलासा देता है और दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो निक के बार में जाता है मगर वहाँ लॉक लगा होता है, इसलिए वो साथ वाले बार में जाकर वहाँ की वेट्रेस से निक के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है मगर आजकल वो किसी और होटल में परफॉर्म कर रहा है। वो उसे इस होटल का एड्रेस भी बताती है। वो उस होटल में जाता है। वहाँ वो एक लड़के को बताता है कि मैं निक
निक का दोस्त हूँ, इसलिए मुझे बताएं वो यहाँ कब आता है। जवाब में वो लड़का बताता है कि वो शाम में 5 बजे आएगा, आप तभी उससे मिल सकते हैं। बिल से कहता है क्या तुमने निक के बारे में कोई ऐसी चीज नोटिस की है जो तुम्हें अजीब लगी हो। बदले में वो इसे बताता है कि कल रात निक आदमियों के साथ यहाँ आया था, वो आदमी बहुत हैंडसम लग रहे थे। फिर एक आदमी यहीं सोफे पर बैठ गया जबकि दूसरा उसके साथ रूम में चला गया, और फिर आपको पता ही है उन्होंने क्या किया होगा। वो मजीद बताता है कि मुझे निक डरा हुआ लग रहा था, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आया सोफे पर बैठा हुआ आदमी उसे अपने साथ ले गया। साथ में उसके फेस पर चोट के निशान देखे थे। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि निक किसी की वजह से मुसीबत में है। वो सीधा उसी शॉप ओनर के पास जाता है और उसकी सारी चीजें वापस कर देता है, मगर इन सब में मास्क नहीं होता, इसलिए उसे डबल पेमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद वो फिर से मिरेकल हाउस में जाता है जहाँ एक आदमी आकर उसे लेटर देता है जिस पर लिखा है हमारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ हमसे और इस हाउस से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। रात में वो मैंडी के घर जाता है मगर उसे वहाँ मैंडी के बजाय उसकी रूममेट मिलती है। वो इसे अंदर बुलाती है तो रूम में जाकर वो इसके माल्टास को टच करता है जिससे उसे भी बहुत मजा आता है, मगर अचानक से वो इसे रोक देती है। वो इसे बताती है कि मुझे सुबह ही पता चला है कि मुझे हेपेटाइटिस की बीमारी है, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो। ये सुनकर वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो जा रहा होता है कि उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर सच में एक शख्स मौजूद होता है। इससे वो डरकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहाँ वो न्यूज़पेपर में देखता है कि एक्स ब्यूटी ने ड्रग ज्यादा खा ली है, इससे वो अब हॉस्पिटल में है। यहाँ आपको बताती चलूं कि एक्स ब्यूटी कोई नहीं बल्कि डोमिनो ही है। असल में उसने ब्यूटी क्वीन का कॉन्टेस्ट जीता था, इसे लोग उसे ब्यूटी क्वीन कहते हैं। वो हॉस्पिटल जाकर उसके बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि वो मर चुकी है। वो इसकी बॉडी को देखकर बहुत दुखी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोमिनो भी मिरेकल हाउस जाती थी। तभी बिल जान जाता है कि उस दिन जिस लड़की ने इसको बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि यही है। वो अभी हॉस्पिटल से जा ही रहा होता है कि उसे विक्टर की कॉल आती है। तभी वो उससे मिलने चला जाता है। वहाँ पहुंचकर विक्टर से कहता है तुम्हारे साथ मिरेकल हाउस में जो भी हुआ मुझे सब पता है। पहले तो बिल इसे दिखाता है कि वो कुछ जानता ही नहीं है, मगर जब वो इसे बताता है कि मैं भी उस दिन वहाँ मौजूद था तो वो रोने लग जाता है। विक्टर उसे कहता है सब कुछ भूल जाओ क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती निक की थी। जवाब में वो कहता है निक बेकसूर है, उन लोगों ने उसे अपनी कैद में रखा है। वो जवाब में इसे समझाता है कि निक अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस पर गया है, इससे वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट नहीं कर पाया। वो इसे मजीद बताता है कि मिरेकल हाउस के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए ये सब कह रहे हैं। बिल को लगता है कि डोमिनो की डेथ भी इसी की वजह से हुई है। बदले में वो इसे कहता है उसकी डेथ ड्रग लेने से हुई है। याद है तुमने ही कहा था अगर ये ड्रग ज्यादा लेगी तो इसकी डेथ हो सकती है, इसलिए तुम खुद को दोष मत दो। वो रात में घर जाता है तो एलिस के पास अपना मास्क देखकर रोने लग जाता है और उसे सारी कहानी सुना देता है जिस पे वो बहुत रोती है। उसे उस पे गुस्सा भी आता है मगर वो इसे कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट डे दोनों अपनी डॉटर को क्रिसमस की शॉपिंग के लिए लेकर जाते हैं। तभी एलिस उसे कहती है कि हम दोनों ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे मगर मुझे खुशी है कि हम रियलिटी में वापस आ चुके हैं। और साथ में वो इसे बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यहाँ आपको बताती चलूं कि बिल को अभी भी विक्टर की बातों पर मुकम्मल यकीन नहीं था मगर वो इस सब को भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहता है। विक्टर की बातों में कितनी सच्चाई है ये ऊपर वाला ही जानता है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।